स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज आपके सामने आत्मबोध की यात्रा ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। जब भगवान अपने किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का चश्मा पहना देते हैं। ये चश्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि वो दृष्टि होती है जो आत्मा को सच्चे स्वरूप में देखने की शक्ति देती है। संसार में जब तक ये चश्मा नहीं होता तब तक इंसान अपने आप को रिश्तों, संबंधों, वस्तुओं और परिस्थितियों में उलझा हुआ पाता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, मित्र, ये सभी अपने लगते हैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा से आत्मज्ञान होता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सारे रिश्ते केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा न तो किसी की संतान है, न किसी की पत्नी और न ही किसी की मित्र। भक्त जब ज्ञान की इस दिव्य दृष्टि से संसार को देखता है तो उसे हर जगह परिवर्तन और अस्थिरता दिखाई देती है। जो आज साथ है वो कल नहीं रहेगा। जो आज अपना लगता है वो कल पराया बन सकता है। जब ये सत्य भीतर उतरता है तो एक तीव्र जिज्ञासा जन्म लेती है कि आखिर मेरा कौन है। ये प्रश्न भक्त को भीतर की गहराई में ले जाता है। अब वो बाहर की दुनिया में उत्तर ढूंढना बंद करता है और अपने हृदय में झांकता है। वहां उसे एक शांत, अचल, नित्य और प्रेममयी सत्ता का अनुभव होता है। वही है उसका प्रभु। जैसे जैसे अनुभव प्रगाढ़ होता है भक्त को समझ में आता है कि संसार में सब कुछ छाया मात्र है, लेकिन प्रभु ही सत्य है, परम सत्य है। वही उसके जन्मों जन्मों के साथी हैं, वही उसकी आत्मा के मूल कारण है, वही उसके अंतःकरण के प्रियतम है। अब उसका मन संसार की अपेक्षाओं से हटकर प्रभु की ओर मुड़ जाता है। अब वो प्रेम भी करता है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। वो रिश्तों को निभाता है, लेकिन जानता है कि ये सब क्षणिक हैं। उसका वास्तविक संबंध अब केवल भगवान से होता है। यही सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। जब भक्त को यह अनुभव होता है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी मेरा स्थायी नहीं, लेकिन प्रभु सदा सर्वदा मेरे हैं, तभी उसके जीवन में स्थिरता, शांति और प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। प्रभु से ये जुड़ाव जब एक बार हो जाता है तो फिर संसार का कोई भी कष्ट उसे डिगा नहीं सकता। वो जानता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर संबंध, हर अनुभव सब प्रभु की ही लीला है। और अंत में वो भक्त ये कह उठता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ऐसी होती है प्रभु की कृपा, जो अंधकार से निकालकर आत्मबोध की ओर ले जाती है। और भक्त को ये
अमूल्य बोध कराती है कि प्रभु ही एकमात्र और शाश्वत अपना है। देखिए, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब हर दिशा में अंधेरा दिखाई देता है, तब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब भी एक शक्ति है जो हमारे साथ होती है। वो शक्ति है ईश्वर, परमात्मा, भगवान की। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उम्मीदें टूटने लगती हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। उस समय हम सोचते हैं कि क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं? अगर हैं तो इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? पर सच्चाई यही है कि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भगवान का कार्य हमारे मन के अनुसार नहीं, हमारे कल्याण के अनुसार होता है। वो जानता है कि इस समय क्या देना उचित है और कब क्या रोकना जरूरी है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी हो रही है, लेकिन ईश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। या तो वो तुरंत फल देता है या बेहतर समय तक परीक्षा करने को कहता है। भरोसा ही वो डोर है जो हमें भगवान से जोड़ती है। ये भरोसा अंधा नहीं होता है, ये अनुभव से जन्म लेता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों से निकलकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि उस समय जब सबने साथ छोड़ा, तब भी कोई था जो आपको संभाल रहा था। भगवान का भरोसा टूटता नहीं है, लेकिन इंसान की समझ कमजोर होती है। वो क्षणिक सुख दुख में फंसकर भगवान की योजना को समझ नहीं पाता। किसी बच्चे की तरह जो माँ से जिद करता है आग से खेलने की, लेकिन माँ उसे रोकती है, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि माँ ने उसके लिए सही निर्णय लिया। वैसे ही भगवान भी हमारे जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वो हमारे दीर्घकालिक भले के लिए ही होता है। रामायण में सीता माता को वनवास मिला। महाभारत में द्रौपदी को चीर हरण का अपमान झेलना पड़ा, लेकिन अंत में न्याय और धर्म की विजय हुई। भगवान ने अपने भक्तों को संकट में जरूर डाला, पर छोड़ा कभी नहीं। ईश्वर की न्याय प्रणाली गहरी होती है। वो हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देता है, और जब समय आता है तब वही भगवान हमें अंधेरे से बाहर निकालता है, नई रोशनी देता है और साबित करता है कि उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए जब भी जीवन में निराशा आए, जब लगे कि कोई नहीं है, तब आंख बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या सच में भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ा है? तो उत्तर आएगा नहीं, वो तो आज भी तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है। स्मरण रखो, संसार छोड़ सकता है पर भगवान नहीं। किस्मत रूठ सकती है पर प्रभु नहीं। हर भरोसा टूट सकता है पर ईश्वर पर किया गया भरोसा नहीं, क्योंकि सच यही है, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। माफ कर देना प्रभु जब तुमने कृपा की, माफ कर देना प्रभु जब तुमने कृपा की। ज्ञान के चश्मे से देखा तो पहली बार जाना कि
अब तक जो देखा वो सब माया थी, संबंधों की गूंज थी, पर आत्मा की नीरवता खो बैठा था। तुम तो हर पल पास थे और मैं दुनिया की भीड़ में तुम्हें ढूंढता रहा। माँ बाप, संगी साथी, बेटा बेटी सबको अपना समझा, पर तुझसे नाता ही नहीं जोड़ा। अब लगता है जैसे जीवन की अमूल्य थाली में मिथ्या संबंधों का जहर परोस लिया मैंने। प्रभु, कितना अंधा था मैं। तेरे बिना सबको पाया, तेरे बिना सबको मनाया, तेरे बिना सब पर रोया, पर तुझ पर कभी भरोसा न किया। अब जब सच्चाई सामने है, मन में पछतावे की आग है। हर रिश्ते के पीछे जो समय बर्बाद किया, हर क्षण जो तेरे बिना जिया, उन पलों की राख मुझे आज भी जला रही है। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद तुझसे नहीं, दुनिया के दुखों से टूटी थी। उन प्रार्थनाओं के लिए जो सिर्फ मांगने के लिए थी, समर्पण तो कभी था ही नहीं। अब न कोई मांग है, न शिकायत, बस एक प्रार्थना है कि मुझे अपने प्रेम की आग में जला दो। मेरे भीतर जो भी झूठ बचा है उसे राख कर दो। तू ही मेरा आरंभ, तू ही मेरा अंत। अब तेरे सिवा कोई अपना नहीं लगता। सिर्फ तेरे चरणों में विश्राम है, बाकी सब भ्रम की मुस्कान है। हे प्रभु, आज एक जागृत आत्मा तेरे दर पर झुकी है। पश्चाताप में भीग कर माफीनामा लिए तू चाहे दंड दे या अपना बना ले, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। तेरे बिना अधूरा था, अब तुझ में ही पूरा हूं।